नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह से संबंधित कुछ अनुपम ज्योतिषी सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ये सूत्र कर्ज से संबंधित है, मंगल की शुभता से संबंधित है और मानसिक परेशानियों से मुक्ति या फिर उससे संबंधित चर्चा इन सूत्रों में की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें मंगल ग्रह के बारे में बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। ध्यान रखें, मंगल ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में पराक्रम के, साहस के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को छोटे भाइयों का कारक ग्रह भी माना गया है। शरीर में रक्त के कारक ग्रह हैं, शारीरिक बल के कारक हैं। हालांकि बल के लिए लग्नेश और लग्न भाव को देखा जाना चाहिए, परंतु मंगल की स्थिति भी अनिवार्य रूप से देखा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। लाल वस्तुओं के कारक ग्रह है मंगल, यानी किसी जातक का यदि मंगल ग्रह कमजोर है तो इसका मतलब है कि जातक डरपोक किस्म का हो सकता है। इसकी एक संभावना बनती है। जातक में साहस की कमी हो, धैर्य की कमी हो, ठीक है, उतावलापन देखने को मिल सकता है यदि मंगल ग्रह अशुभ हो जाएं या किसी भी रूप में ये पीड़ित हो जाएं। तो मंगल ग्रह की शुभता होना जरूरी है जीवन में उन्नति, प्रोग्रेस करने के लिए, समाज में धाक स्थापित करने के लिए, समाज में साहस के लिए, समाज में निर्भीकता का गुण हासिल करने के लिए। तो आप देखें, यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह किसी भी भाव के अंदर बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 1 लिखा मिले या फिर 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मंगल अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मेष राशि को मंगल की खुद की राशि माना जाता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि भी मंगल की स्वयं की राशि होती है। यदि मंगल ग्रह किसी भी भाव में आपको बैठे मिले, वहां पर राशि का अंक आपको 10 लिखा मिले, तो समझ लीजिए कि मकर राशि, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट, परिणाम ये देते हैं। अगर किसी भी भाव में आपको राशि का अंक 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कर्क राशि है, और कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि होती है, और यहाँ पर मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ध्यान रखें, राशियों के अलावा हमें इनकी प्लेसमेंट का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यानी मंगल ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव, दसम भाव या फिर पंचम भाव अथवा नवम भाव, इन भावों के अंदर बैठे हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। ध्यान रखें, ये नीच अवस्था के ना हो, मित्र क्षेत्रीय हो सकते हैं, खुद की राशि में हो सकते हैं या उच्च अवस्था के हो सकते हैं। इसके अलावा हमें ये जानकारी भी होना जरूरी है कि किन लग्नों में ये कारक होते हैं। देखिए, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में मंगल ग्रह कारक होते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जबकि अन्य लग्नों में ये कारक नहीं माने जाते। लेकिन फिर भी मान लीजिए अन्य लग्नों की बात चल रही हो, तब राशि देखें, राशि कौन सी है, मित्र क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हैं या नहीं, लग्नेश के मित्र है या नहीं, इस बात को हमें चेक कर लेना चाहिए। आइए अब सूत्रों पर विचार करते हैं। मित्रों, मंगल से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में हो या कहीं से भी मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ जाए, या फिर मंगल की राशि यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि कुंडली के छठे भाव के अंदर हो, तो जातक को सामान्यतः कर्ज देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, कुंडली के छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। मंगल की जब कभी भी दृष्टि पड़ जाए या मंगल खुद बैठ जाए या मंगल की राशि पड़ जाए कुंडली के छठे भाव के अंदर, तो इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि जातक जो कर्ज दे उसे वापस लेने में कठिनाइयों का अनुभव हो या फिर वह पैसा उसे वापस ही ना मिल पाए। ठीक है, तो सामान्यतः यहां से कर्ज देने से बचना चाहिए। अब देखिए, किस परिमाण में रहेगा, किस मात्रा में रहेगा, ये निर्भर करता है कि मंगल के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है, पहली चीज। दूसरी बात, मंगल ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर कोई अन्य ग्रह की उपस्थिति है या नहीं, इसके अलावा किसी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल पर है या नहीं, या छठे भाव पर है या नहीं, इन बिंदुओं को विचारने के पश्चात ही तथ्यात्मक रूप से बेहतर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, मंगल ग्रह से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल और बुध की युति किसी भी भाव के अंदर बन जाए तो ये युति सामान्यतः जातक को मानसिक रूप से परेशान करने वाली, चिंता देने वाली, दुविधा में रखने वाली होती है। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो लग्न भाव में राशि का अंक आएगा 1, ठीक है, जिसके स्वामी ग्रह हुए मंगल, यानी लग्नेश मंगल बनते हैं। ठीक है, अब मंगल और बुध, अब देखिए बुध की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में बुध ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और कुंडली के छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अब जब कभी भी लग्नेश छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठता है किसी भी भाव में युति बनाकर, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी जीवन काल में बनी रह सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपको दूसरे पहलू पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा कि यदि इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव, जैसे गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो चिंता में कमी आती है, मानसिक दिक्कतों में राहत देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी प्लेसमेंट पर भी विचार करना होगा।
इनकी युति कहां पर हो रही है, अच्छे भावों के अंदर हो रही है, शुभ भावों के अंदर हो रही है, ठीक है। लग्नेश का बल अधिक है, बुध का बल मान लीजिए कम है, तो ये युति ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान प्रभाव को चेक करें। वास्तव में कठिनाइयों का अनुभव हो तो ऐसी परिस्थिति में आप बुध ग्रह से संबंधित उपाय कर सकते हैं ताकि इन दिक्कतों में राहत देखने को मिले। मित्रों, मंगल ग्रह से संबंधित आज का तीसरा प्रमुख ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। मंगल ग्रह या तो लग्न भाव में बैठ जाए, या कुंडली के छठे भाव में, या फिर कुंडली के सप्तम भाव में, या कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक उग्र स्वभाव वाला, क्रोधी होगा। अतः ऐसे जातक को चाहिए कि दूसरों का अपमान ना करे, दूसरों को ज्यादा बुरा भला ना कहे, अन्यथा जीवन काल में असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? देखिए, मंगल ग्रह यदि लग्न भाव में ही बैठेंगे तो यहां से हम व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार भी करते हैं, ठीक है, उसके व्यक्तित्व का विचार भी करते हैं, सोच का विचार भी करते हैं। तो जातक की सोच उग्र किस्म की होगी। यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठते हैं तो अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे, सप्तम भाव में बैठते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख पाएंगे। तो जातक का स्वभाव विशेष रूप से उग्र रह सकता है, अतः शांति बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा कार्यों में विफलता देखने को मिल सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय बाद में पछतावे का कारण बनता है। तो मंगल ग्रह से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, मंगल ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, ठीक है, वहां पर यदि यह बुध के नक्षत्र, यानी कौन से नक्षत्र, बुध के अश्लेष नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र, अथवा शनि के नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये शनि के नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह बुध या शनि के नक्षत्रों में किसी भी भाव के अंदर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक का स्वभाव उग्र रह सकता है, जातक चिंतित रह सकता है, जरा जरा सी बात में चिढ़ जाने वाला, परेशान हो जाने वाला रह सकता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। देखिए, बुध ग्रह को वाणी का कारक माना गया है, बुद्धि का कारक माना गया है, विवेक का कारक माना गया है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह उतावलापन है, उग्रता है, तेज स्वभाव है, गुस्से वाला स्वभाव है, ठीक है। अब मंगल और बुध जब एक साथ या तो बैठ जाएं या फिर मंगल बुध के नक्षत्रों के अंदर बैठ जाएं तो इस प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा शनि के नक्षत्र की बात करें तो देखिए, शनि की राशि मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, यानी शासककर्ता ग्रह प्रमुख रूप से कहे जाएंगे। अब शनि के नक्षत्रों में बैठेंगे तब भी मंगल की उग्रता बड़ी चढ़ी रह सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से जातक को बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आइए आज के 5वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। कुंडली में गुरु और मंगल की युति शुभ परिणाम लाने वाली मानी गई है। यदि ये युति विशेष रूप से मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न में केंद्र अथवा त्रिकोण के घरों के अंदर बन जाए तो जीवन काल में बेहतर शुभता लाती है। जातक के अंदर ज्ञान भी होगा, जातक के अंदर पर्याप्त रूप से बल भी होगा, यानी पराक्रम के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर अपना लोहा मनवाने वाला ऐसा जातक होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी राशि का अंक 8 आ रहा है, यानी वृश्चिक राशि आ रही है। इसके अलावा मंगल ग्रह यहाँ पर दशमेश भी बन रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में राशि का अंक आ रहा है 1, जो कि मेष राशि होती है। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह हालांकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं और इसके अलावा कुंडली के 90 भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, यानी भाग्येश भी बन रहे हैं। अब देखिए, गुरु ग्रह मान लीजिए कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए, मंगल ग्रह भी कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं, तो यहाँ पर गुरु ग्रह मित्र क्षेत्रीय कहलाएंगे और मंगल ग्रह स्वक्षेत्रीय कहलाएंगे। तो ये मंगल जातक के अंदर जहां एक और ज्ञान के दम पर जातक अपने जीवन काल को उन्नत भी करेगा, अपने साहस और पराक्रम का प्रयोग जीवन में भव्यता लाने के लिए करेगा, भूमि भवन वाहन इत्यादि सुखों को भोगेगा भी, ज्ञान और बल का एक अद्भुत संगम जीवन काल में उसे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह आध्यात्मिक गुरु हैं, यानी देवों के गुरु हैं, और मंगल की उग्रता को नियंत्रित करने का प्रयास ये प्रमुख रूप से करते हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।